डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि प्लास्टिक आज पर्यावरण प्रदूषण का आम कारक है। विराम, सरकारों की ओर से इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में लंबे समय से आश्वासन दिए जाते रहे हैं। विराम, मगर हकीकत यही है कि सरकारों और संबंधित महकमों ने प्लास्टिक पर रोक लगाने संबंधी जरूरी कदम नहीं उठाए हैं, जबकि एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण से लेकर कोर्ट तक ने कई मामलों में सरकारों को इसे लेकर कई बार निर्देश दिया। विराम, मगर इस सब का कोई ठोस असर जमीन पर होता हुआ नहीं दिखा है। विराम, अब सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को यह जानकारी दी है कि अब तक कुल 18 राज्य प्लास्टिक की थैली पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। विराम, इतने बड़े पैमाने पर अगर यह पहलकदमी हुई है तो निश्चित रूप से यह पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। विराम, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब पहले की घोषणाओं की तरह इस बार भी सरकारें केवल दावों की औपचारिकता निभाने के बजाय इस दिशा में कुछ ठोस नतीजा आधारित काम करेगी। विराम पैरा, गौरतलब है कि एनजीटी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन और इससे संबंधित मामलों पर दाखिल सीपीसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विराम, इस दौरान यह बताया गया कि 18 राज्यों ने जहां प्लास्टिक की थैलियों या उत्पादों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, वहीं कुछ राज्यों ने इस मामले में आंशिक प्रतिबंध लगाया है। विराम, मगर समस्या यह है कि आज भी ऐसे कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इस तरह की पाबंदी लगाने की औपचारिकता पूरी करना जरूरी नहीं समझा है। विराम, जबकि इससे संबंधित कानून प्लास्टिक के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय करते हैं। विराम, सवाल है कि जब इस मसले पर बने कानूनों को अमल में लाना कुछ राज्य सरकारों तक को जरूरी नहीं लगता, तो वैसे आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो पर्यावरण व प्रदूषण जैसी समस्याओं पर पर्याप्त स्तर पर जागरूक भी नहीं है। विस्मयादि चिन्ह, आज चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियों या बोतलों से लेकर इससे तैयार सामान थोड़ी सुविधा की कीमत पर पर्यावरण और सामान्य जनजीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। स्टॉप।